मिलाता हूँ। ओके। तो हमारा क्या है, टू फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है बराबर। पहला जो हमारा है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग, और दूसरा है हमारा सीक्वेंशियल कंटेंट बराबर। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो कौन सा है, अपना सीक्वेंशियल कंटेंट है। कस्टमर की एक जर्नी हम डिसाइड करते हैं, उसके हम उसे ज्यादातर हमें परचेज के तहत पहुंचाते हैं बराबर। तो ये कस्टमर का क्या है, वैल्यू जर्नी वर्कशीट है बराबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना, कस्टमर की वैल्यू जर्नी। फिर हम जो ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, एंगेज करते हैं, सब्सक्राइबर होता है बराबर। ऐसे ही पूरा स्टेज में पूरा कस्टमर की जर्नी होता है। तो मैं आपको क्या एग्जांपल के साथ आपको मैं बताता हूँ, स्कूल के एग्जांपल के साथ बराबर। तो कोई स्कूल है बराबर, वो अपना एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करता है बराबर। अपना स्कूल नया ओपन किया है उसने, तो बच्चों का एडमिशन का वो उसका अनाउंस करता है, राइट। तो पहले क्या करेगा, वो फेसबुक इंस्टाग्राम में अपना अवेयरनेस के लिए क्या करेगा, वो एडवर्टाइजिंग रन करेगी, राइट। प्लस वो रन करेंगे तो क्या करेंगे, उस अवेयरनेस होगा उसका स्कूल के बारे में, राइट। प्लस एंगेज हो गए तो उसका एडवर्टाइजिंग जो भी देखेगा पेरेंट्स, उसके साथ वो एंगेज हो गए। उसके बाद क्या एंगेज में क्या, उसका फेसबुक पेज पे जाएगा, इंस्टाग्राम पेज पे जाएगा, पूरा अलग अलग उसका जो भी वीडियो अथवा मीडिया जो डाला होगा वो देखेंगे, राइट। ओके, ये दूसरा स्टेप है। प्लस तीसरा स्टेप में क्या है, आपका जो भी फेसबुक पेज है, आपका इंस्टाग्राम पेज है, उसमें से क्या कांटेक्ट करेगा, कोई भी आपका ब्राउजर है, आपकी वेबसाइट विजिट करेगा, उसमें कोई पूरा इंफॉर्मेशन होगा आपका स्कूल के रिलेटेड, राइट। प्लस ये 3 स्टेप हो गए, आपने प्रॉपरली थे पूरा वो सिस्टमेटिक आपने किया होगा 3 स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में क्या, कन्वर्ट हो गया, मतलब वो इनिशियली आपके स्कूल में विजिट करने आएंगे, कोई आपका प्रिंसिपल है उसका टीचर के साथ बात करेंगे, राइट। कोई आपका ईमेल मार्केटिंग है उसमें ज्वाइन करेंगे, राइट। प्लस उसका बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जब भी उसका एक्साइटेड रहेगी, राइट। प्लस वो पहले बच्चे का जो है उसका एडमिशन कराते हैं, राइट। प्लीज फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहला एडमिशन कराते हैं। फिर जो आपको उसका सर्विस आप अच्छे से प्रोवाइड करोगे, उसका अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, सर्विस अच्छी प्रोवाइड करोगे, तो क्या उसका सेकंड स्टैंडर्ड में करेंगे, थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में। प्लस उसका पेरेंट्स का जो भी दूसरा बच्चा कोई भी आएगा तो उसका भी एडमिशन यहीं कराएगी, राइट। प्लस जो सब कुछ अच्छा रहा, आपका सर्विस बहुत बढ़िया रहा, आपका स्कूल बहुत अच्छा लगा पेरेंट्स को, तो आपका ही मार्केटिंग फ्री में करेगी, मतलब जो रेफर मार्केटिंग जो होती है, फ्री में आपका प्रमोटर बन जाएगा, आपका एडवोकेट बन जाएगा, कि फ्री में ही आपको आपके स्कूल के बारे में सभी, उसके फैमिली मेंबर के बारे में, उसके आसपास भी जो भी लोग होंगे उसको रेफर करते रहेंगे, राइट। तभी जो आगे मैं आपको बताऊंगा अपना जो एड्स मैनेजर का, जब भी आपका जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, वो सेम टू सेम यह है, कस्टमर जर्नी से ही अपना पूरा हमारा डिसाइड होता है। फेसबुक का जो भी फनल बना हुआ है बराबर, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कैसे उसका यूज किया जाता है, राइट। तो इसके लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपको इसके लिए आपको ब्रांड अवेयरनेस का कंपेन आपको जलाना मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपका ज्यादा से ज्यादा आपका ब्रांड अवेयरनेस भी हो और आपका सेल्स भी जनरेट होता रहे साथ में बराबर। एक आपका अलग से अपना ब्रांडिंग के लिए आप अलग बजट रखोगे, प्लस कैश फ्लो मेंटेन रखने के लिए अपना कन्वर्जन एडवर्टाइज चलाओगे, राइट। तो आपको क्या है, सिंगल प्लेटफॉर्म मास्टर होने की जरूरत है, वो बिजनेस मैनेजर। तो आगे जाके मैं अभी आपको बताऊंगा बिजनेस मैनेजर के बारे में, कैसे उसको यूज किया जाता है, राइट। तो राइट वे है ना, आपको जो भी अपना एडवर्टाइजिंग आप क्रिएट करना चाहते हो ना, तो आपको कभी भी आपको बूस्ट बटन जो आप कहते हैं, बूस्ट बटन कभी भी आपको क्लिक नहीं करना है, राइट। जो भी आप बूस्ट बटन करोगे, बूस्ट बटन जो एडवर्टाइजिंग करोगे, तो आपका जो भी एडवर्टाइजिंग बजट डालोगे तो आपका वेस्ट हो जाएगा, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा आपको, राइट। बूस्ट बटन आप क्लिक करोगे तो, राइट। 93% जो लोग मतलब फेल होते हैं फेसबुक में, वो क्या करते हैं, बूस्ट बटन ही दबाते हैं, राइट। वो राइट वे से वो यूज नहीं करते हैं बराबर। तो आपको कभी भी हमारे राइट वे से कौन सा यूज करना है, आपको बिजनेस मैनेजर ही आपको यूज करना है और आपको क्रिएट करना है आपको, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है ना आपको। हाँ। तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में आपको मैं बताता हूँ आपको। तो आपको ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपना बराबर, ये बिजनेस मैनेजर के बारे में बराबर। तो जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो बिजनेस मैनेजर के बारे में बताने वाला हूँ। क्या बिजनेस मैनेजर है, बॉस है वो, मेन कंपनी का जो बॉस क्या एक ही होता है। तो सेम टू सेम कंपनी का ये बॉस है, उसके नीचे ही अपना जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है बराबर, एड्स मैनेजर है, उसके सब नीचे आएंगे, जो अपने एम्प्लॉय जो कहते हैं वो कंपनी में, राइट। तो मैं आपको बिजनेस मैनेजर का पूरा प्रैक्टिकल में आपको मैं बता देता हूँ बराबर।
तो आपको ये नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी आप जाओगे तो अपना कहाँ जाओगे, पहले अपना business.facebook.com, बराबर, तो वहीं से आपको क्लिक करना है अभी आपको ब्राउजर में अपना, बराबर। और आगे जाके अपना ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप पहले स्टार्टिंग आउट करोगे अपना यूज करने के लिए, तो आपको पहले यहाँ business.facebook.com आपको लिखना है। ओके, हम्म, जो आपने क्रिएट किया होगा अपना बिजनेस मैनेजर तो ओपन हो जाएगा। जो आपने पहली बार स्टार्ट करते हो एडवर्टाइजिंग करना अथवा बिजनेस मैनेजर यूज करने के लिए, तो आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, राइट। पहले आपका जो भी अपना नाम रखना चाहो तो अपना बिजनेस का जो नाम है अब वो डाल दीजिएगा, प्लस आपका पर्सनल प्रोफाइल में जो नाम होगा, राइट, उसमें आपका नाम आ जाएगा। और थर्ड में आपका ईमेल आईडी आएगा जो कंफर्म करने का आपको, कंफर्म करने के लिए आएगा आपको थर्ड में, राइट। तो आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया हुआ है कि कैसा है आपने पहले? किया था मैंने, अब मुझे याद नहीं, मैंने ऐसे ही जा जा के स्टेप बाय स्टेप कर दिया। ओके, तो आपको ये बिजनेस सेटिंग, मैंने मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, और ओके, मुझे ज्यादा समझ भी नहीं आई। ओके, बराबर। तो पहली बार अपना जो आपने क्रिएट किया होगा तो आपने डायरेक्ट ही अपना बिजनेस सेटिंग में आप आ जाओगे, डायरेक्ट ही रीडायरेक्ट कर देंगे अपना, बराबर। आप पहली बार business.facebook.com करोगे ना, जो क्रिएट किया हुआ नहीं हो तो आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। जो नहीं आपने जो क्रिएट किया होगा तो अपने बिजनेस सेटिंग में अपना रीडायरेक्ट हो जाएगी, अथवा आपको बिजनेस स्वीट में आपको रीडायरेक्ट करेंगे, बराबर। बिजनेस सूट आपको ओपन होगा, यह है मेटा बिजनेस सूट। तो उसमें से आपको क्या करना है, आपको सेटिंग आपको सिलेक्ट करना है उसमें आपको, बराबर, बिजनेस सेटिंग आपको। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आप पहली बार आप क्रिएट करोगे तो आपको बिजनेस सेटिंग में आपको जाना है आपको, राइट। ओके। ओके, तो पहले क्या आएगा, आपको बिजनेस मैनेजर का उसका नाम रखना पड़ेगा, जो भी आपको नाम रखना है। ये जो अभी नाम लिखा है तो उसके पहले आपने जो क्रिएट किया हो उसका नाम आ गया होगा आपको ऑलरेडी, बराबर। तो वो आपको नाम अथवा नहीं आया तो पहली बार क्रिएट करते हो तो अपना बिजनेस मैनेजर का कुछ भी नाम आप रख सकते हो अपने हिसाब से जो याद रखे आपको, राइट। ओके, तो इसमें क्या अलग अलग सेटिंग आएगी आपको नीचे, यूजर्स आएगा, अकाउंट्स आएगा, डेटा सोर्स आएगा, ब्रांड सेफ्टी आएगा, रजिस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन, पेमेंट मेथड, सिक्योरिटी सेंटर, रिक्वेस्ट, नोटिफिकेशन, बिजनेस रिपोर्ट, सेटअप गाइड। ओके, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल्स में बता देता हूँ। तो पहला आएगा यूजर्स। ओके, तो इसमें तीन ऑप्शन आएंगे आपको, बराबर। पहला जो भी आप स्टार्ट करते हो तो इसमें पीपल आएगा आपको, पहला जो ऑप्शन है, बराबर। तो पीपल में कैसा होगा कि आपको कोई एम्प्लॉय आप हायर करते हो, आपका बिजनेस के रिगार्डिंग कोई आपको ग्राफिक डिजाइनर हायर करते हो, अथवा कोई आपको डेटा आपको बिजनेस पार्टनर को आपको एसेस देता हो, कोई आपको ब्रदर का आपको फेसबुक पेज मैनेज करने के लिए देते हो। ये स्पेसिफिकली क्या है आपका पीपल ऐड करने का, आपको कोई आप फेसबुक अपना एक बिजनेस मैनेजर का एसेस आप दूसरे लोगों को आप देना चाहते हो, राइट। उसके रिगार्डिंग ये अपना पीपल में आपको ऐड करना है, राइट। आपको ऑप्शनल है, आप आगे जाके अपना दूसरे के साथ वर्क करना चाहते हो, एम्प्लॉय का हायर करके अपना बिजनेस मैनेजर मैनेज करना चाहते हो तो यहीं से उसका क्या ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा सामने वाले का आपको, बराबर। यहाँ में खाली सिंपली मेरा नाम लिख दे रहा हूँ, बराबर। ये ईमेल आईडी आप डाल दोगे, फिर यहाँ एम्प्लॉय एसेस का ओन आएगा, बराबर। यहाँ एडमिन एसेस आपको नहीं देना है पीपल में, बराबर। आप प्लस आपको जो जानकारी आपको ट्रस्टेड कोई पर्सन है तो आप दे सकते हो एडमिन एसेस, बराबर। बाकी कोई एम्प्लॉय का आप हायर करते हो तो एम्प्लॉय एसेस आप करोगे, फिर यहाँ जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसको क्या नेक्स्ट करोगे तो आपको जो भी यहाँ से कोई भी एसेस आप देना चाहते हो, एड अकाउंट का है, फिर आपका पिक्सल का एसेस देना चाहते हो तो पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैंने कनेक्ट नहीं किया है तो यहाँ आ जाता है। तो यहीं से अपना सामने वाले को एसेस आप दे सकते हो, फिर इनविटेशन चला जाएगा, फिर वो एक्सेप्ट करेगा तो आपका जो भी है वो आपका बिजनेस मैनेजर में वो ऐड हो जाएगा, राइट। ओके, तो एम्प्लॉय का स्पेसिफिकली एसेस देने के लिए है। प्लस दूसरा है बिजनेस पार्टनर, आपको ये अपना जो लोकल बिजनेस चला रहे हो, आपका जो कोई बिजनेस पार्टनर के साथ आप चला रहे हो अपना बिजनेस, तो सामने वाले का आपको ये पार्टनर का भी आपको एसेस दे सकते हो अपना बिजनेस मैनेजर का। तो यहाँ से अपना गिव पार्टनर एसेस टू योर एसेट। ओके, तो यहाँ आपको क्या बिजनेस आईडी आपको डालनी पड़ेगी पार्टनर बनाने के लिए। तो आपको बिजनेस आईडी कहाँ से मिलेगी आपको, तो यहाँ आप नीचे जाओगे बिजनेस इन्फो में, राइट। तो ये अपना है बिजनेस आईडी, है सबकी यूनिक आईडी होती है, बराबर। ये पूरा ये जो नंबर है सबका अलग अलग होगा, यूनिक ये नंबर ये है, बराबर। तो आपको सामने वाले को जो पार्टनर बनाना चाहते हो उसका बिजनेस आईडी आपको कॉपी करना है
और पार्टनर में आपको यहाँ गिव एक्सेस टू ये, तो यहाँ पेस्ट कर दोगे आप। तो उसका क्या, ये तो मैंने सेम टू सेम किया, इसलिए एरर आ गया, बराबर। तो तब सामने वाले का करोगे आप, तो उसका क्या आ जाएगा आपको अलग से, फिर नेक्स्ट करोगे, फिर उसको इनविटेशन चला जाएगा, बराबर। तो आपको क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, तो आपका उसका बिजनेस पार्टनर आपके बिजनेस मैनेजर में बन जाएगा वो, राइट। तो ये आप, डिफरेंस क्या होता है बिजनेस पीपल और पार्टनर के फंक्शंस में? हाँ, तो पीपल में क्या होगा, स्पेसिफिकली आप एम्प्लॉय को एसेस दोगे ना, आप जो एम्प्लॉय के लिए हायर करते हो कोई एम्प्लॉय। ओके, एंड पार्टनर तो ओनर है, हाँ, पार्टनर मतलब ओनर, ओनर के लिए वो यूज होता है, right? तो उसके पास सारा एक्सेस होता है। हाँ, सारा एक्सेस होगा, आपके पास भी होगा, और बिजनेस पार्टनर को जो भी आप शेयर करोगे उसका, दोनों में आपके पास एक्सेस रहेगा ये बिजनेस मैनेजर का, right? हम्म। जो बड़ी बड़ी जो एजेंसी चलाती है, सोशल मीडिया एजेंसी, ये पूरा यहीं से मैनेज करते हैं, पूरा अलग अलग एम्प्लॉय को, पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को, बरोबर। ये बिजनेस मैनेजर का ही यूज करते हैं वो, राइट। प्लस ये हाँ सिस्टम, ये दोनों क्लियर है ना आपको? जी। ओके। फिर ये तीसरा, सिस्टम यूजर हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो डेवलपर जो होते हैं ना, कोडिंग जो जानते हैं, तो उसके लिए यूज होता है। हमारे लिए जो एजेंसी चलाते हैं, कोई क्लाइंट के साथ वर्क करेगा, आपका खुद का भी एडवर्टाइज करेंगे, तो हमारे लिए ये सिस्टम यूजर हमारे लिए उपयोग में नहीं आएगा। ओके। नहीं, मुझे नहीं समझ आया, क्या सिस्टम यूजर? सिस्टम यूजर मतलब जो डेवलपर जो होते हैं ना, वेबसाइट डेवलपर जो कोडिंग करते हैं, ऐप डेवलपर जो होते हैं, right? अच्छा, हाँ, तो उसके लिए। 1 मिनट, 1 मिनट, आप 1 मिनट होल्ड कर सकते हो? हाँ, कोई बात नहीं। तो यूजर में तीन ऑप्शन आएंगे, पीपल्स, पार्टनर और सिस्टम यूजर, बराबर। सिस्टम यूजर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, पीपल और पार्टनर। ओके। प्लस ये अकाउंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब भी स्टार्ट करो जो ना, बराबर, तभी आप जब स्टार्ट करोगे तो ये अकाउंट सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, बराबर। तो पहला क्या आएगा, आपको पेज आएगा, आपको जो फेसबुक पेज आपने बनाया नहीं है, राइट, अपने फेसबुक पेज आपने, आपका फेसबुक पेज बना हुआ है आपका ऑलरेडी? हाँ, 1 सेकेंड। ओके। हेलो, सॉरी। हाँ, आप कंटिन्यू करें, सॉरी। कोई बात। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, कोई बात हाँ। नहीं, बराबर।
तो आपका जो फेसबुक पे जो नहीं आपका बना हुआ होगा ना, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो आपके पर्सनल प्रोफाइल में जो फेसबुक पेज है। तो यहीं से आप ऐड करो, आपका जो फेसबुक पेज का जो नाम लिखा है ना, आप यहाँ डाल दोगे ना तो आ जाएगा आपका, बराबर। फिर यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। मैंने अभी खाली ये कोई भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ ऐड करूँगा तो वो ऐड हो जाएगा, बराबर। यहाँ तो मेरा ऑलरेडी है ही, बराबर। प्लस जो आपका नहीं बना हुआ होगा, बराबर, आपका फेसबुक पेज नया बनाना है तो यहीं से अपना क्रिएट न्यू ऐड कर सकते हो आप, यहाँ से नया पेज बना सकते हो आप, बराबर। जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, तो मैं यहाँ कंपनी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करूंगा, बराबर। नया फेसबुक पेज बनाने के लिए, बराबर, आप एडवर्टाइज आप करोगे आगे जाके, तो आपका फेसबुक पेज बना होना होना जरूरी है, नहीं तो आप एडवर्टाइज नहीं कर पाओगे फेसबुक में, राइट, इंडिविजुअली। ओके, तो आपका बिजनेस पेज बना हुआ जरूरी है, आगे जाके भी आपको वो भी काम आएगा। आपका फेसबुक पेज में आपको लाइक बढ़ेगा, कोई भी फॉलोअर ऑर्गेनिकली बढ़ेगा, तो आपका फेसबुक पेज होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। तो यहाँ कुछ भी आप नाम रख सकते हो, मेरा अभी खाली मेरा नाम लिख दे रहा हूँ फेसबुक पेज का। प्लस आपको जो भी यहाँ मेन कैटेगरी आएगी, कोई आपको अच्छा। फिर आपका जो मेन कैटेगरी आएगी, यहाँ से अपना कोई भी अपना जो भी आपको कैटेगरी सुइटेबल होता है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, वो यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ से क्रिएट पेज करोगे तो आपका पेज है वो क्रिएट हो जाएगा, इसी तरह, बराबर। फिर अपना यहाँ व्यू पे, ओके, ये जो है ना, ये जो अभी ये जो अपनी ये बिजनेस सेटिंग है ना, हाँ हाँ तो ये बिजनेस सेटिंग है जो अभी आपने लिखा हुआ है FB एड्स ट्रेनिंग। हाँ हाँ तो ये एक इसके अंदर हम बहुत सारे पेजेस ऐड कर सकते हैं या हाँ एक ही? हाँ, तो कर सकते हैं आप, दो तीन ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। ये क्या है, ये बिजनेस मैनेजर है अपना, जो मैंने जो नाम लिखा है अच्छा ना। हाँ, तो अच्छा अच्छा। बिजनेस मैनेजर के नीचे ही पूरा सब आएगा आपको। अपना फेसबुक पेज आप दो तीन एक साथ कर सकते हो, तो क्लाइंट का भी कितना भी ऐड कर सकते हो आप। तो अलग जो आपके दूसरे बिजनेस मैनेजर में तो कोई क्लाइंट का आप कोई एजेंसी चला रहे हैं तो अनलिमिटेड आप ऐड कर सकते हो फेसबुक पेज आपका, right? ओके हाँ, कोई लिमिट नहीं है, आप खुद का जो क्रिएट करोगे तो आपको दो तीन आपको लिमिट आएगी आपको स्टार्टिंग में, कि दो तीन ही आप क्रिएट कर सकते हो। बिजनेस आपका फेसबुक पेज है वो, ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। और अपना एड्स मैनेजर का लिमिट एक ही है आपका, स्टार्टिंग करोगे तो आपको एक ही एड अकाउंट मिलेगा आपको एडवर्टाइज करने के लिए आपको, दिखेगा ही नहीं। तो जो आप स्टार्टिंग करते हो, जो आपका फेसबुक पेज बना हुआ नहीं है, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपको, राइट, नया फेसबुक पेज आपको बनाना पड़ेगा आपको, राइट। तो यहीं से अपना क्रिएट कर दीजिएगा जो बना हुआ नहीं है तो आपका, राइट, फेसबुक पेज अपना, बरोबर। तो ये आइडिया आपको आ गया है ना, आपको फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है, ऐड करना है यहीं से। हेलो। तो ऐड अकाउंट, ये ऐड अकाउंट क्या वो अगर मैं ऐड अकाउंट में करूंगी, आप जरा ऐड अकाउंट क्लिक करें। हाँ तो अभी इसमें मैं वापस मुझे क्रिएट करना पड़ेगा क्या पेजेस, जो ऐड क्रिएट करना है मुझे? हाँ, ऐड जो पहली बार आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करोगे ना, तो यहीं से आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपको नया ऐड अकाउंट, बरोबर। तो ये किस पे ऐड पोस्ट होगा, ये अपना वो जो, पेज पे? हाँ, पेज में अपने जो आगे जाके एडवर्टाइज जो करेगी ना अपना फेसबुक इंस्टाग्राम में, ये यही अकाउंट से होगा हमारा एड्स मैनेजर से। अपना आगे जो एडवर्टाइजिंग हम स्टार्ट करेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप मैसेंजर में, तो ये जो हम क्रिएट करेंगे ना वही अकाउंट से हमारा एडवर्टाइजिंग होगा पूरा, टोटली नया। अच्छा हाँ, आपको नया बनाने के लिए जो ऑलरेडी बना हुआ होगा तो आपको यहाँ ये आ जाएगा, आपको एड्स में एड अकाउंट ऑलरेडी आपको आ जाएगा, बराबर। पहले जो आपने ट्राई किया होगा कि कुछ ट्राई क्रिएट करने के लिए, तो बना हुआ होगा तो यहाँ आ जाएगा, जो नहीं बना हुआ होगा तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपका नया एड अकाउंट। ओके। फिर यहाँ राइट साइड में आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, आपको जो भी आप यूज करते हो पेमेंट मेथड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, जो भी आपका कंट्री में जो सुइटेबल होगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा यही व्यू पेमेंट मेथड से, राइट साइड में यहीं क्लिक करोगे, बरोबर। फिर आपको जो एडवर्टाइजिंग का जो भी पैसे कटेंगे वो यहीं से कटेंगे, जो भी आप एडवर्टाइज करोगे डालोगे तभी हो। हाँ, हम्म, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप एक ही आपको लिमिट एक ही आएगा आपको, बरोबर। एक ही एड अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो, जो यहाँ लिमिट आ गया लिखने के, बरोबर। यू हैव रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ एड अकाउंट, तो आपको
एक ही एड अकाउंट आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा आपको, बराबर। प्लस आपको जब भी आप स्टार्ट करो तो आपको केयरफुली आपको इम्पोर्टेंट की ध्यान रखें, आपको जो करेंसी है वो सिलेक्ट करने में ध्यान रखनी है, और टाइम जोन, बराबर। वो दोनों आपको केयरफुली रीति पहली बार आप जब स्टार्ट करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा आपको, करेंसी का और टाइम जोन का। तो केयरफुली रीति आप करिएगा, बराबर। अभी आपका फिर एड अकाउंट में नेक्स्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका एड अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। 2-3 ही क्लिक है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ये दोनों क्लियर है ना, फेसबुक पेज अपना और एड अकाउंट? हाँ। ओके। ओके, फिर ये बिजनेस एसेट ग्रुप हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जो बड़ी बड़ी जो एजेंसी जो होती है वो क्या है, एक ग्रुप में अलग अलग पेज फेसबुक पेज मैनेज करती है। क्लाइंट का अलग अलग 10-15 फेसबुक पेज हो गया, 10-15 एड अकाउंट हो गया। तो ग्रुप में मैनेज करने के लिए अपना ये बिजनेस एसेट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आपके इंडिविजुअल में तो वो काम नहीं आएगा आपको, बिजनेस एसेट ग्रुप। ओके। प्लस ऐप का भी हमारे लिए नहीं है। जो ऐप इंस्टॉल का जो बिजनेस के बाद जो ऐप होता है उसका एडवर्टाइज करने के लिए आपको यहाँ बिजनेस मैनेजर में भी ऐड उसको ऐप है उसका ऐड करना पड़ता है इंडिविजुअली अलग से, बराबर। तो ऐप डेवलप करके लिए है हमारे, जो आप आगे जाके अपना ऐप बनाओगे अपना बिजनेस के लिए तो आपको यहीं से आपको ऐड करना पड़ेगा आपको, राइट। ये एक अकाउंट ही ऐड करता है? हाँ, मतलब एप्स का भी, हाँ एप्स का भी हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। जो ऐप गूगल प्ले स्टोर में जो ऐप आते हैं ना, एप्स, अलग अलग ऐप जो आते हैं, गेम का हो गया हमारा अलग नहीं अलग। समझ आया, वापस बताओगे? नहीं समझ आया। ये ऐप्स है ना, ऐप हमारे जो गूगल प्ले स्टोर से जो ऐप गेम खेलने के लिए जो ऐप डाउनलोड करते हैं, ट्रू कॉलर डाउनलोड करते हैं, हमारा व्हाट्सएप का जो हाँ ऐप है, बराबर। तो ऐसे हाँ कोई, हाँ। हाँ हाँ, बराबर? तो ऐसे कोई आप बिजनेस के लिए आप ऐप ऐप क्रिएट करते हो तो उसका एडवर्टाइज आप करना चाहते हो तो आपको यहाँ से उसका ऐप डेवलपर का आपको बोलना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस मैनेजर में आपको ऐप ऐड करना है, बराबर। तो आपको तो कोई ऐप है तो जरूरत पड़ेगी, बाकी ऐप की तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। ओके, ये क्लियर है ना ये ओके। इसका? हाँ, ये क्लियर है। ओके। अब फिर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आएगा, जो अभी आप इंस्टाग्राम अकाउंट जो यूज कर रहे हो ना बिजनेस के लिए अपना, तो यहाँ आपको बिजनेस मैनेजर में उसका ऐड करना पड़ेगा यहीं से, बराबर। कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, बराबर। तो यही करोगे तो आप यूजर नेम और पासवर्ड आप डाल दोगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपका यहाँ बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट हो जाएगा आपका, दोनों में, यूजर नेम और पासवर्ड। ओके। प्लस आप व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करते हो आप, बराबर। तो आपको ऐड करना है तो आप व्हाट्सएप बिजनेस भी आप यूज कर सकते हो। जो भी आपका कंट्री कोड है, बराबर, वो सिलेक्ट करके अपना व्हाट्सएप नंबर डालोगे तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस में आपका ओटीपी आएगा, वो डाल दोगे तो आपका ऑप्शनल है। आपको ये बराबर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ऑप्शनल है ये, बराबर। हम्म। तो ये अकाउंट्स में इतने सारे ऑप्शन अलग अलग आएंगे आपको, राइट। प्लस ये डेटा सोर्स है। आगे जाके अपना ई कॉमर्स का आप वेबसाइट करते हो, बराबर, जो आपकी कोई वेबसाइट है तो आपका जो भी आप जो फिजिकल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका क्या, वो जो भी आपके ई कॉमर्स की वेबसाइट में है सेम टू सेम आपको बिजनेस मैनेजर में भी आपको प्रोडक्ट कैटलॉग्स में लाने हैं तो यही कैटलॉग्स आएगा, तो यहीं से आप ऐड कर सकते हो। जो भी आप शॉपिफाई में बनाओगे कैटलॉग्स, तो जो भी आप ई कॉमर्स की जो प्रोडक्ट है ना वो यहाँ कैटलॉग्स में आ जाएगी आपको, राइट, ऑटोमेटिकली हम्म। फ्रेश हो जाएगी। क्या उसमें क्या करेगा, आपको शॉपिफाई का ये फिर वर्डप्रेस में आप बनाते हो तभी, बराबर। बाकी आप इंडिविजुअली आप करते हो तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लीड जनरेशन का आप करते हो तो। ओके। प्लस आगे जाके अपना जो ये पिक्सल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बराबर। पिक्सल आप जानते हो पिक्सल क्या होता है? पिक्सल से, नहीं। ओके। तो पिक्सल क्वालिटी। ना ना, पिक्सल क्या है, ये कोड होता है जो राइट साइड में आप जो कोड देखे है ना, ये अपना क्या, ये आप जो आगे जाके अपना वेबसाइट बनाओगे तो इसमें पिक्सल इंस्टॉल होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पिक्सल से क्या फायदे होते हैं कि आप पूरा ए टू जेड आप ट्रैक कर पाते हो, कितने लोग आपके वेबसाइट विजिट किया, क्या कहाँ कहाँ क्लिक किया, कौन से प्रोडक्ट में क्लिक किया, एड टू कार्ट किया कि नहीं किया, आपका जो कितने आप लोगों ने कितना विजिट किया आपका वेबसाइट, बराबर। तो टोटली आप ए टू जेड अपना ये पिक्सल कोड होगा तभी जान पाओगे, अपना अलग अलग रीमार्केटिंग आप कर सकते हो, राइट। जो पिक्सल होगा तभी वो पॉसिबल होगा, बाकी नहीं होगा आपको, राइट। तो आगे जाके अपना जो वेबसाइट बनाओगे ना तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पिक्सल कोड आपके वेबसाइट में होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको, राइट।
पिक्सल से ही पूरा आप कर पाओगे। जब भी आप अपना कोई वेबसाइट आगे जाके बनाते हो तो वेबसाइट बनाने वाले को भी आप बोल देना है कि मुझे पिक्सल कोड आपको इंस्टॉल करना है, तो उसको ज्यादातर पता ही होगा जो वेबसाइट बनाते हैं उसको, राइट। तो पिक्सल कोड का आइडिया आ गया ना, उससे हम क्या ट्रैकिंग कर पाते हैं। सिंपल मतलब है हम ट्रैकिंग, पूरा ट्रैकिंग कर पाते हैं पिक्सल कोड से, हमारा डेटा एनालिसिस कर सकते हैं हमारा वेबसाइट का, राइट। कि वो पिक्सल सिर्फ वेबसाइट में ट्रैकिंग कर सकते हैं या फिर इधर फेसबुक में भी ट्रैक कर सकते हैं? वेबसाइट में ट्रैकिंग कर सकते हैं, मतलब जो वेबसाइट में जो पिक्सल डाला होगा ना, वो एड्स मैनेजर में पूरा डेटा हमको बताएगा। वो एड्स मैनेजर में हमारा जो एडवर्टाइज करेगी ना, आगे मैं आपके आपको पास कोई एग्जांपल नहीं है? हाँ, तो हाँ मैं बता देता हूँ उसका। एड्स मैनेजर में आपको क्लिक करके बता देता हूँ। जो भी हमारा जो डेटा होगा ना हमारा, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैनेजर, हमारे बिजनेस जो पिक्सल डाला होगा तो हमारे क्या, हमारे बिजनेस मैनेजर में उसका डेटा आ जाएगा पूरा, ए टू जेड हमारा। तो मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूँ अलग अलग। ये पूरा जो आप देख पा रहे हो ना, ये डेटा कितने लोगों तक आपको पहुंचा, कितना लिंक क्लिक आया, बराबर। ये जो आप देख पा रहे हो ना पूरा हम्म। जो डेटा, वो कब देख पाओगे, जब भी आपका फेसबुक पेज में आपका पिक्सल इंस्टॉल होगा आपका, बराबर। जो ये कितना लोगों तक, कितना रिजल्ट मिला आपको, कितना वेबसाइट में परचेज आया, कितने लोगों तक पहुंचा, कितना लिंक क्लिक आया, बराबर। यहाँ लिंक क्लिक का मैं परफॉर्मेंस इन लिंक क्लिक का क्लिक कर देता हूँ, बराबर। तो ये अपना क्या, कितना रीच आया अपना, बराबर। फिर फ्रीक्वेंसी कितना है, वो बजट कितना है आपको, और ये जो लिंक क्लिक है आपका वेबसाइट में कितना लिंक क्लिक करके गए हो, बराबर। बस कॉस्ट पर लिंक क्लिक कितना आया। तो ये कहाँ से जान पाओगे, जब भी आपका पिक्सल आपके फेसबुक पेज में इंस्टॉल होगा आपका। उसके बिना ये पूरा जो डेटा है आपको बिजनेस मैनेजर में नहीं दिखेगा आपको, राइट। हाँ। तो ये पिक्सल इसके लिए जरूरी है कि आपको डेटा करने के लिए, फिर आपको जो भी कितने विजिट किया आपका जो भी अपना वेबसाइट, उसको रीमार्केटिंग करने के लिए आपको पिक्सल होना आपके वेबसाइट में जरूरी है आपको, बराबर। हम्म। तो ये आपको जब भी आप आगे जगह, अभी तो आपका वेबसाइट तो बना हुआ है कि आपको बनाने वाले हो आप? बनाना है। तो बनाना है, राइट। तो जब भी आप बनाओगे तो आपको ये पिक्सल कोड आप डाल दीजिएगा, बराबर। जो वेबसाइट आप बनाओगे किसी वेब वो डेवलपर, ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगा जब हम पेज क्रिएट करेंगे तो? ना ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा बिजनेस मैनेजर से। और ये आईडी, ओके। ओके। उसमें क्या डेटाज इनपुट होते हैं? कुछ नहीं होता, ये जो कोड होता है ना वो हेडर के नीचे आ जाता है। वो 2-3 मिनट लगता है, बराबर। वेब डेवलपर आपको, अच्छा। हाँ ज्यादा टाइम नहीं लगता वो, 2-3 मिनट में वो कनेक्ट ओके। कर देता है। तो अपना ये 10 मिनट बाद अपना डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हम फिर से मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो हम कनेक्ट कर लेंगे, बराबर, 10 मिनट बाद। ठीक है। प्लस ये ऑफलाइन इवेंट सेटअप है, ये हमारे ये लोकल बिजनेस जो होते हैं ना, तो उसको क्या, जो सीआरएम यूज करते हैं, बड़ी बड़ी अलग अलग जो ब्रांचेस होते हैं, मैकडोनल्ड्स की जो ब्रांच होती है, डोमिनोज पिज्जा की अलग अलग जो ब्रांच होती है, बराबर। तो उसको क्या, लीड जनरेशन का जो एडवर्टाइज आप आगे जाके करते हो, बराबर, अलग अलग आपकी ब्रांचेस है, तो उसका आपको ट्रैकिंग करना है आपको लीड जनरेशन का। तो क्या सीआरएम के साथ उसको कनेक्ट करना होता है ऑफलाइन इवेंट, कि आपने फेसबुक में एडवर्टाइजिंग किया और आपको कितने लोगों ने विजिट किया, तो आपका सीआरएम में जो भी अपना कस्टमर का जो आप डेटा एंटर करोगे, तो उसका क्या फेसबुक भी आपको बता देगा कि आपको जो एडवर्टाइज किया तो कितने लोगों ने आया। तो स्पेसिफिक क्या लोकल बिजनेस के लिए है ऑफलाइन इवेंट सेटअप, बराबर। तो ज्यादातर तो ये जरूरत नहीं पड़ती, बड़ी बड़ी जो मोस्टली जो ब्रांचेज होती है और जो सेल्समैन की जो टीम होती है, बराबर, जो लीड डायरेक्ट उसके सीआरएम में आ जाती है, तो उसके साथ डायरेक्ट क्या वो ऑफलाइन इवेंट सेटअप भी उसमें अपने जो सीआरएम जो लोकल बिजनेस जो रेस्टोरेंट होगा, जिम होगा, उसमें फेस हो जाती है। तो दोनों ट्रैकिंग हम कर सकते हैं बिजनेस मैनेजर के साथ, राइट। तो ये क्या लोकल बिजनेस के लिए है ये ऑफलाइन इवेंट सेटअप, बराबर। प्लस ये कस्टम कन्वर्जन पर क्या है, पिक्सल के साथ ही अपना करना पड़ता है। पिक्सल आप एक बार इंस्टॉल कर दोगे तो कस्टम कन्वर्जन भी कर सकते हो, कि आपको जो फॉर एग्जांपल आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट है, राइट। तो आपको क्या एड टू कार्ड है, इनिशियल चेकआउट है, व्यू पेमेंट है, बराबर। वो आपको ट्रैक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या 5 इवेंट आप सेटअप कर दोगे।
आप एक बार पिक्सल इंस्टॉल कर दोगे आपकी वेबसाइट में, फिर एक कस्टम कन्वर्जन भी आप कर सकते हो, बराबर। अभी तो स्टार्टिंग में तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाके आपको जानकारी के लिए आपको बोल देता हूँ कि ये कस्टम कन्वर्जन। ओके। प्लस ये इवेंट सोर्स ग्रुप है वो भी निकल गई, आपने जो नया अपडेट आया है, जो आईफोन का नया जो अपडेट आया है, इसकी वजह से जो एनालिटिक था फेसबुक का एनालिटिक, वो निकल गया है, तो इसका अभी इवेंट सोर्स ग्रुप का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। प्लस ये शेयर ऑडियंस का मैं आगे आपको आगे के मॉड्यूल में बताऊंगा कैसे हम एड मैनेजर से दूसरे एड मैनेजर में अपना ऑडियंस भी जो डेटा है अपना वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको इंडिविजुअल के लिए तो नहीं है ये, स्पेसिफिकली जो एजेंसी चला रहे हैं उसके लिए शेयर ऑडियंस काम आता है। तो भी आपको मैं आगे अपना मॉड्यूल आएगा तो उसके में आपको मैं बता दूंगा आपको मैं कैसे यूज किया जाता है। प्लस ये बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर का भी मैं आपके आगे बताऊंगा डिटेल्स में कैसे हम यूज कर सकते हैं उसका, बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर का। ओके। तो ये रहा हमारा डेटा सोर्स का आएगा हमारा अलग अलग उसमें ऑप्शन, बराबर। प्लस आगे जाके जो वेबसाइट आप बनाओगे उसमें आपको डोमेन वेरीफाई करना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आप .com अथवा .in करके जो भी आप वेबसाइट का जो नाम लोगे ना आप, राइट, तो उसके लिए आपको क्या डोमेन या बिजनेस मैनेजर में आपको वेरीफाई करना इम्पोर्टेंट है आपको, राइट। तो कैसे जो भी आप वेबसाइट जो बनाते हो उसको भी आप बोल दोगे तो 2-3 मिनट का है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मेरा नाम लिख के .com लिख देता हूँ, प्लस मैं यहाँ ऐड करूंगा, राइट। तो फेसबुक मुझे यहाँ बता देगा 3 स्टेप में आप अपना डोमेन वेरीफाई कर सकते हो आप, बराबर। मेटा टैग से, HTML फाइल से और DNS सेटिंग से, बराबर। तो मोस्ट सिंपल है वो DNS सेटिंग से आप कर सकते हो। तो उसका स्टेप दिया हुआ है, जो भी अपना डोमेन आप परचेज करोगे, बराबर, उसको आप लॉगिन रखना है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो फिर आप जो ये इंस्टॉल पूरा कॉपी पेस्ट कर दोगे, फिर आप वेरीफाई करोगे तो आपका जो डोमेन आपने लिया है वो यहाँ वेरीफाई हो जाएगा आपका, राइट। तो आगे जाके आपको जो वेबसाइट बनाओगे तभी जरूरत पड़ेगी, अभी तो आपको स्टार्टिंग में तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी डोमेन वेरिफिकेशन की। फिर ये ब्लॉक लिस्ट भी आगे अपना क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से मैनेज आप क्रिएट अपना जो भी अपना एडवर्टाइज आप क्रिएट करोगे अपना एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करना, तो उसमें क्या कोई आपको कमेंट लगता है, आपको कमेंट ऐसे कोई फेक है फ्रॉड है, बराबर, ऐसे जो कमेंट करते हैं आपको ब्लॉक करवाना है आपको, एडवर्टाइज आप स्टार्ट करते हो तब, तो ऑटोमेटिकली ऐसे वर्ड आपको ब्लॉक करवाने के लिए यहाँ मैनेज मैनेज पे आप क्लिक करोगे तो अपना क्या अपना क्रिएट कर सकते हो अपना अलग अलग अपना वर्ड यहाँ डाल सकते हो। यहाँ क्रिएट ब्लॉक लिस्ट पे आप क्लिक करोगे, राइट, तो यहाँ लिख सकते हो अपना फ्रॉड वाले जो जो भी सामने वाला अपने एडवर्टाइजिंग करेंगे, बराबर। तो यहाँ जो भी अपना वर्ड डाल दोगे आपको अलग अलग फाइल बना के, बराबर। तो उसमें क्या है सामने जब भी आप एडवर्टाइजिंग क्रिएट करोगे तो ये ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसे वर्ड है वो, राइट। आगे जाके करोगे तो ये तो आप स्टार्टिंग में तो जरूरत नहीं पड़े, आगे जाके अपना 2-3 महीने 5 महीने अपना एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करोगे, क्रिएट करोगे, फिर अपना एडवर्टाइज कर ब्लॉक लिस्ट आप बना सकते हो, बराबर। आपके ब्रांड के लिए जो इफेक्ट करते हैं ऐसे वर्ड आप ब्लॉक कर सकते हो कि जैसे वो कोई कमेंट ना कर रहा है ऑटोमेटिकली फेसबुक वो ब्लॉक कर देगा आपका जो भी है वो आपका वर्ड है वो, राइट। प्लस ये रजिस्ट्रेशन भी कोई अपना जो न्यूज़पेपर वाले है, कोई मीडिया वाले है, कोई पत्रकार है, राइट, तो उसके लिए ये अलग कैटेगरी रखा है फेसबुक पेज का, बराबर। तो ये हमारे लिए तो उपयोगी नहीं है, जो मीडिया वाले हैं न्यूज़पेपर वाले हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन उपयोगी है, राइट। प्लस इंटीग्रेशन पे हमारे लिए नहीं है कोई CRM को जो आगे बताए कि ऑफलाइन कोई इसका जिम है कोई रेस्टोरेंट है उसका CRM के साथ कनेक्ट करना है बिजनेस मैनेजर को, तो यहाँ इंटीग्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है लीड एसेस का, राइट। तो कनेक्ट कर सकते हो अपना इंटीग्रेशन, स्टार्टिंग में इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, राइट। प्लस ये पेमेंट मेथड भी आपको क्या है जो बड़ी बड़ी जो एजेंसी है उसको क्या है 10-15 एड अकाउंट मैनेज करते हैं पूरा अलग अलग क्लाइंट को, तो उसको क्या करना है एक ही एड अकाउंट से उसका पैसे मतलब कट होना चाहिए, तो क्या करें एक ही पेमेंट मेथड यहाँ ऐड कर देते हैं। तो यही एड अकाउंट से जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डालेंगे 10-15 एड अकाउंट जो यूज करते हैं उसका एक ही पेमेंट से अपना अपना कट होता रहेगा, जो भी अपना जो एडवर्टाइजिंग का जो बजट रखा होगा उसके हिसाब से। इंडिविजुअल के लिए तो ये नहीं है, जो बड़ी बड़ी जो एजेंसी होती है सोशल मीडिया एजेंसी उसके लिए है पेमेंट मेथड, ठीक है। प्लस ये सिक्योरिटी सेंटर भी अपना जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप करना चाहो तो कर सकते हो अपना, जब भी आप बिजनेस मैनेजर में लॉगिन करोगे तो आपको क्या ईमेल आईडी पे अथवा आपके फोन नंबर पे पासवर्ड अपना OTP आएगा, वो अब यहाँ आप डालोगे तभी आपका लॉगिन कर पाओगे।
तो ये सिक्योरिटी के लिए है, जो सोशल मीडिया जो एजेंसी चलाती है उसको क्या है, दूसरा जो पूरा बिजनेस यहीं से मैनेज होता है। अलग अलग क्लाइंट का है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, तो क्या बिजनेस मैनेजर से ही पूरा उसको मैनेज करते हैं, राइट। तो उसका बिजनेस मैनेजर का सिक्योरिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कोई लॉगिन ना कर पाए, कोई हैक ना कर पाए, बराबर। तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है। हमारे इंडिविजुअल में तो पूरा ज्यादातर तो हम यूज नहीं करते हैं, बराबर। आप सिक्योरिटी के लिए ऑप्शनल है, करना चाहो तो आप कर सकते हो, राइट, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और राइट साइड में तो अनदर एडमिन आपको ऐड करना है आपको बिजनेस पार्टनर में, बराबर। तो यही आपने जो बताया था ये पार्टनर में, बराबर, सेम टू सेम यही यहाँ सिक्योरिटी में भी दिया हुआ है कि दूसरे एडमिन को आपको ऐड करना है, तो यहीं से अपना ऐड कर सकते हो आप, राइट। ओके। प्लस ये रिक्वेस्ट का है, तो रिक्वेस्ट जो भी हम भेजेंगे यहाँ अपने जो अकाउंट में जो भेजा है कि सामने वाला क्लाइंट का आपको एसएस लेना है फेसबुक पेज का, फिर एड अकाउंट को आपको एसएस लेना है यहीं से, एसएस एड अकाउंट। तो जो भी अपना रिक्वेस्ट आप भेजोगे अथवा कोई इन्विटेशन आपको आएगा, तो कहाँ बताएगा आपको, रिक्वेस्ट में बताएगा। सामने वाले ने आप बराबर आपको भेजा तो आपने सेंड किया, बराबर, उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, बराबर। तो पूरा यहीं से अपना रिक्वेस्ट में जाके आप देख सकते हो यहीं, राइट। हम्म। प्लस ये नोटिफिकेशन है, आपको क्या क्या नोटिफिकेशन आपको चाहिए अपना बिजनेस मैनेजर के बारे में, तो आप यहाँ से टर्न ऑफ टर्न ऑफ कर सकते हो आप, बराबर। तो आपको बिजनेस का परमिशन का आपको नोटिफिकेशन चाहिए आपको ईमेल आईडी पे, राइट। तो यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हो कि आपको नहीं चाहिए तो अपना बंद कर सकते हो, आपको चाहिए तो यहीं ऑन कर सकते हो आप, right? हम्म। प्लस बिजनेस रोल का आपको नोटिफिकेशन चाहिए, आपको अलग अलग जो भी नोटिफिकेशन आपको इम्पोर्टेंट लगे तो यहीं से ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो यहीं से राइट साइड से। ठीक है। पेजेस का है, एड अकाउंट का नोटिफिकेशन है, व्हाट्सएप अकाउंट का नोटिफिकेशन है, कैटलॉग्स का है, पिक्सल का है, और एप्स का, राइट। प्लस लास्ट में है अपना बिजनेस इन्फो का, बराबर। तो यहाँ क्या मैं आगे आपको बताया कि बिजनेस आईडी सबकी यूनिक होगी, सबकी अलग अलग आईडी यूनिक आईडी अपने फेसबुक ने बनाया हुआ है, बराबर। तो ये सबकी यूनिक आईडी होगी, तो यहाँ पहले आपको आएगा ये आपके बिजनेस आईडी, बराबर। फिर अपना ये अपना फेसबुक पेज आप ऐड करना चाहो तो अब यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, बराबर। अभी 1 मिनट है, तो 1 मिनट बाद हमारा डिसकनेक्ट हो जाएगा, बराबर। तो हम मैं आपको लिंक भेजूंगा तो फिर हम कनेक्ट कर लेंगे, ओके। तो फिर आपका कोई लीगल नेम है, बराबर, आपका कंपनी का कोई लीगल नेम आपने रजिस्टर गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है, तो यही अपना लीगल नेम भी डाल सकते हो। प्लस अपना जो कंट्री का ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है, आपका कोई लीगल नेम नहीं है अपने गवर्नमेंट के साथ, आपने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई नहीं करवाया है, तो आप तो नहीं कर सकते आप। बट आपको लीगल नेम अपने प्राइवेट लिमिटेड आपका कंपनी करवाया है, तो अपना यहाँ कंपनी का नाम, कंट्री जो है, एड्रेस आप डाल सकते हो फुल, बस जो आपका जो भी टैक्स आईडी है वो डाल सकते हो, बराबर। तो ये लीगल बिजनेस के लिए है, अपना इंडिविजुअल के लिए आप